योद्धा की तरह सोचें, भगवद गीता से सीखें अजेय मानसिकता। जीवन केवल अस्त्र शस्त्र से लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष भी है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में योद्धा है। कभी अपने सपनों के लिए लड़ता है, कभी अपने डर से और कभी समाज की बाधाओं से। भगवद गीता हमें सिखाती है कि एक सच्चा योद्धा केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के संदेह, भय और मोह से भी लड़ता है। कौन डर को त्यागें, निडर बने। श्लोक वितराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता। अध्याय श्लोक 10। अर्थ, जो व्यक्ति भय, मोह और क्रोध से मुक्त होकर मेरी शरण में आता है, वह सच्ची शक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त करता है। डर हमें कमजोर बनाता है और हमारे फैसलों को प्रभावित करता है। अर्जुन भी महाभारत के युद्ध में अपने परिवार और गुरुजनों को देखकर संदेह और भय से ग्रस्त हो गए थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें निडरता का पाठ पढ़ाया। एक सच्चा योद्धा वही होता है, कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। श्लोक स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अध्याय 3 श्लोक 35। अर्थ, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु भी श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरों के मार्ग का अनुसरण करना भयावह है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि किसी भी योद्धा का सबसे बड़ा धर्म उसका कर्तव्य है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाएं, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। क्या करें? मन को नियंत्रित करें, क्योंकि मन ही सबसे बड़ी शक्ति है। श्लोक उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्। अध्याय 6 श्लोक 5। अर्थ, व्यक्ति को अपने ही प्रयासों से स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए, न कि अपने मन को कमजोर बनने देना चाहिए। मन ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। यदि यह स्थिर और अनुशासित हो, तो हमें सफलता की ओर ले जाता है। जीत और हार को समान समझें। श्लोक सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जयाजो। अध्याय 2 श्लोक 38। अर्थ, सुख दुहक हानि लाभ, जीत हार को समान समझकर कर्म करो। अक्सर लोग असफलता से डरते हैं और सफलता पर अहंकार करते हैं, लेकिन एक सच्चा योद्धा हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। उसे पता होता है कि जीत और हार दोनों अस्थायी हैं। क्या करें? केवल कर्म करें, फल की चिंता छोड़ दें। श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2 शिव श्लोक 47। अर्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है, लेकिन फल पर नहीं। आज के समय में लोग अक्सर परिणामों की चिंता में घिरे रहते हैं, जिससे उनका ध्यान अपने कर्म से हट जाता है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही होता है, आत्मा की शक्ति को पहचाने। श्लोक न जायते म्रियते व कदाचिन। अध्याय 2 श्लोक 20। अर्थ, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। एक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत उसकी आत्मा का ज्ञान होता है। जनिष्कर्ष, एक सच्चे योद्धा की तरह जिए। भगवद गीता हमें सिखाती है कि एक सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, भय से मुक्त रहता है, मन को नियंत्रित करता है और कर्म को ही पूजा मानता है। भीतर के संदेह,